दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखा है। कर्मचारियों का कहना है कि आयोग का गठन किया जाए कर्मचारियों के लिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारी आयोग के गठन की मांग एक बार फिर उठने लगी है। कर्मचारियों ने इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी कल्याण समिति की बजाय सरकार कर्मचारी आयोग का गठन करे ताकि कर्मचारियों को जो भी राहत है उसके अंतर्गत मिल सके। कर्मचारी आयोग गठन में संविदा कर्मियों के लिए नीति बनाने, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव, आवास, दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने समेत 10 सूत्रीय मांगों को भी पूरा करने की बात कही है। इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ता बढ़ाने के मुद्दे पर जुलाई से अक्टूबर के बीच कर्मचारियों ने सरकार को घेरा था। अक्टूबर में सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा तो दे दिया था, इसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया, लेकिन अब कर्मचारियों ने आयोग के गठन के साथ अन्य मांगें भी उठाई है। कर्मचारियों की मांगें हैं जिला मुख्यालयों पर बने आवास, दैनिक वेतन, कर्मचारियों को रिक्त स्थानों पर नियमित करने के लिए आरक्षण नीति हो, 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तरह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी हो, संविदा कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति बने, कर्मचारी कल्याण कोष की योजना बने, कर्मचारियों को तृतीय समयान वेतनमान का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में परिवर्तन हो, कार्यभारित कर्मचारियों की सुविधाओं में विस्तार भी किया जाए, अच्छा काम करने वाले शिक्षक व कर्मचारियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शिक्षण एवं प्रशासनिक विधि द्वारा ट्रेनिंग दी जाए, सरकारी सेवाओं को होम लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक से एमओयू भी हो, इसके लिए सरकार गारंटर बने, सरकार के सेवाकर्मी की आय के आधार पर 30 लाख रुपए तक के लोन का न्यूनतम दर भी मिले। तो इस प्रकार से कर्मचारियों ने मांगे की है और इन मांगों के साथ साथ कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी आयोग का गठन होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 13 दिसंबर की तारीख दी है। हाई कोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया था। इस पर कांग्रेस या याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। अब इसकी सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई भी एक साथ होगी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव और महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगी और इस पर फैसला सुनाएगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर। उज्जैन जिले से खबर है, वाहनों से यदि शहर में वायु प्रदूषण होता है तो कार्रवाई पक्की होगी। ऑटो मालिकों को सीधे कोर्ट में पेश करना होगा। वहीं अनफिट वाहनों का मौके पर ही पीयूसी बनाया जाएगा। उज्जैन जिले के वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए वाहनों की सख्ती से जांच शुरू कर दी गई है। अब ऑटो रिक्शा का चालान बनाकर छोड़ने के बजाय ऑटो मालिकों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इससे ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया है तो शहर में एकाएक इलेक्ट्रिक सवारी वाहनों की मांग बढ़ गई है। कार्रवाई के पहले चरण में 130 ऑटो को जब्त किया गया है। इनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, इसलिए इनको जब्त कर लिया गया। पहले चरण में 69 पर जुर्माना वसूला गया, जबकि दूसरे चरण में की गई कार्रवाई में 50 से अधिक ऑटो रिक्शा को जब्त कर कागज कोर्ट में पेश कर दिए गए। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यदि आपके वाहन अनफिट हैं तो जरूर उनके कागजात बनवा लें, अन्यथा उज्जैन के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्रवाई आरटीओ द्वारा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से की है बड़ी अपील। उन्होंने कहा है कि जीरो बजट फार्मिंग अपनाएं किसान। कैसे होती है प्राकृतिक एवं जीरो बजट खेती, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आमजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 30 लाख किसानों को इससे फ़ायदा होगा। राज्य के 9 जिलों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी।
इस नेशनल प्रोजेक्ट से। इस मौके पर पीएम मोदी ने आम जन को, किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं उनके हित में हैं और कहा कि देश के किसान दिन रात मेहनत कर हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती या जीरो बजट खेती से हमारी धरती माँ भी बचती है, पानी भी बचता है और किसानों को उत्पादन भी ज़्यादा होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की और कहा कि प्राकृतिक खेती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम से जुड़ें और मुझे पूरा यकीन है कि उसे देखने के बाद वे अपने खेत में इसे करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जीरो बजट खेती या प्राकृतिक खेती करने का एक ही तरीका है जिसमें बिना किसी लागत के खेती की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक खेती होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती बाहर से किसी भी उत्पाद का कृषि में निवेश को खारिज करती है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई बाहर से उत्पाद, चाहे रासायनिक खाद हो, हाइब्रिड बीज हो या फिर कीटनाशक हो, इनका वह बहिष्कार करती है, अर्थात इसमें उपयोग नहीं किया जाता। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। इस विधि से 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए मात्र एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता होती है, अर्थात एक देसी गाय के गोबर से 30 एकड़ जमीन पर आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में हाइब्रिड बीज का उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। इसके स्थान पर पारंपरिक देसी उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से खेती करने से किसान को बाजार से खाद एवं उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उत्पादन की लागत शून्य रहती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान, तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। अभी शिवपुरी में गुना में भयानक बाढ़ आई, कुछ लोगों को हमें खोजना था, नाव पहुंच नहीं पा रही। हमारा तरीका क्या है? हमको रास्ता मिला, ड्रोन हमारे पुलिस ने, प्रशासन ने उपयोग करके कौन वहां पेड़ पर बैठा है ये ड्रोन से आइडेंटिफाई किया। एक पूरा धसक गया था, कई लोग दब गए थे। हमने उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग मैंने बचाव कार्य की ड्रोन के जरिए की। अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, अलग अलग स्थानों पर आपातकालीन परिस्थितियों में अगर दवाइयां भेजना है, आवश्यक वस्तुएं भेजना है तो ड्रोन हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, आक्रमण करना हो, और ये बात भी बिल्कुल सही कही कि बिना आदमी के आक्रमण जिसमें आदमी का नुकसान हो ही नहीं सकता, जवान की जान जा ही नहीं सकती, वैसी परिस्थितियों में सुरक्षा का मामला हो, स्वामित्व योजना मध्य प्रदेश की जिसके बारे में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी उल्लेख कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हरदा जिला 100% जनता को हमने उनकी आय का पूरा अधिकार उनको स्वामित्व योजना के माध्यम से सौंप दिया और ये चमत्कार किया ड्रोन के माध्यम से। आज 33 ड्रोन हमारे चल रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को उनकी संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र की उसका अधिकार मिल जाए और उसका वो उपयोग कर सके। मैं सचमुच ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए ये समय देश के लिए तो है ही मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी साधारण मानव नहीं है, मैं सुपर ह्यूमन कहता हूँ उनको। वो जैसा करते और सोचते हैं कई बार वो असंभव सा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी ये दिन सौभाग्य के दिन है। मैं मुख्यमंत्री के नाते अपनी स्कीम के साथ, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे आदरणीय सिंधिया जी हो, हम सब मिलके मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा कर ही चैन की सांस लेंगे। चाहे ड्रोन का मामला हो या अन्य क्षेत्रों में प्रगति और विकास करना हो। सिंधिया जी ने आज यही सौगात दी, 5 ड्रोन के स्कूल हमको दिए जहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होगा और ड्रोन के माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे बताया है। उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और एक वचन भी देता हूँ कि हम कोशिश करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास और जन कल्याण के मामले में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 होगा। इसमें आपका सहयोग मिलेगा ही, हम मध्य प्रदेश को इस माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।